धोबी पछाड़ तो आपने बहुत सुना होगा। ये जो हमारी छोरी है जुगनू, इनको धोबी पछाड़ लगाने वाली है। तो देखिए किस तरह से इन्होंने धोबी पछाड़ लगाया है। और ये कहावत को सच कहा है कि हमारी छोरी किसी छोरे से कम नहीं। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी। तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे पिट कर देगी। डट कर देगी तेरे दांव से बढ़। गली गली तेरी लाओ चली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा। सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। ऐसा हो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा। 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 नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। आज के युवा जिम के लिए कितने उत्सुक हैं, मगर जिम करते हुए अगर किसी स्पर्धा में भाग लिया जाए तो, अपने देश के लिए अपने लिए मेडल लाना हो तो, बॉडी विजार्ड रतनपुर के ऑनर भूपति सिंह जी का भी यही सपना है कि उनके जिम के बच्चे रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पर्धा में भाग ले और बेगूसराय बिहार का नाम रोशन करे। आइए हम मिलते हैं बॉडी विजार्ड रतनपुर के ऑनर भूपति जी से, रेसलर जुगनू भारद्वाज जी से, वेटलिफ्टर राजू जी से और बॉडी बिल्डर आसिफ जी से, और जानते हैं कि उनका भविष्य का क्या सपना है और उन्होंने ये सारे गेम कैसे चुने। जैसा कि हम बेगूसराय में रहते हैं और हाँ, यहाँ पे हमने देखा कि कुश्ती का एक अलग माहौल है। ये बोलना गलत होगा कि कुश्ती नहीं खेली जाती, खेली तो बहुत जाती है, मगर इसको खेल की तरह और इसमें कोई मेडल नहीं आया है। तो क्या आपको लगती है कि सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ पे कमी कहाँ पे है हम लोग हैं? एक तो हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ कुश्ती नहीं है। यहाँ तो सबके देसी लोगों के खून में ही कुश्ती है। मिट्टी कुछ भी, कोई भी पूजा हुआ तो वहाँ कुश्ती पहले करवाते हैं। कुश्ती से ही शुरुआत, चाहे दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो। तो सबसे ज़्यादा यहाँ फैमिली प्रेशर है और यहाँ करियर का मतलब ये है कि जॉब चाहिए। घर को कैसे संभालना है, बंदा कुश्ती खेल रहा है, नेशनल का सर्टिफिकेट लो, जॉब चाहिए। इस वजह से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप इतना प्रेशर डालोगे उन पर जॉब का, तो जो रियलिटी जो है कि नेशनल के आगे भी एक प्लेटफॉर्म है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप 180 देश के आगे ओलंपिक्स में, अब इंडिया का सम्मान बढ़ा सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। बस कोई बात नहीं, हमारा लड़का पहलवानी कर रहा है, नेशनल में मेडल आएगा, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा उसे पार्टिसिपेशन का, वो जॉब ले लेगा। तो बस यहीं पे कहानी, मतलब वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ इसको ये गांव ग्रामीण का खेल बन के रह गया है और ये मतलब पदक तक नहीं लाने के, वहाँ पे मतलब एक कंपटीशन में जा भी नहीं रहे हैं। वो सोच ही नहीं है, वो सोच नहीं है, वो सोच ही नहीं है। ये सोच कैसे डेवलप होगी? आप एज अ प्लेयर हैं, आप बताएं। मैं वही तो चाहती हूँ कि मैं पहला मेडल ओलंपिक्स में लेके आऊँ अपने भारत देश का, इनफैक्ट बिहार का नाम रोशन करूँ। मैं बिहार केसरी रह चुकी हूँ अभी 2019 की, तो उस वजह से भी हमारे गांव का माहौल रहा है थोड़ा सा, अरे ये लड़की इसने कर लिया तो एक दो हमारे आसपास की लड़कियां हैं, दीदी मुझे भी करना है आपके साथ। मैं कहा थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर मैं लेके जाऊंगी आपको अपने साथ। ये सारे मेडल और ये ट्रॉफी में आपने कौन से लाई है? जी वो लास्ट वाला, वो उठा के आप मुझे दिखाएंगे? हाँ, ये 2018 में आपने लेके आए, सीतामढ़ी में ये गेम हुआ था। और दूसरा आपने कब लाया? दूसरा मेडल 19 में आया था, 2019। अच्छा। जी। हाँ,
राजू जी, देख के तो आप बहुत लीन एंड थीन लगते हैं और आपने गेम चुना है वेट लिफ्टर। और जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि वेट लिफ्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, काफ़ी हेल्दी रहते हैं, उनको सबसे मतलब ताकतवर इंसान दुनिया का कहा जाता है। तो वेट लिफ्टिंग आपने कैसे चुना? ये सारा चीज़ जब हम 10th क्लास ओवर कर लिए थे तो 2017 का समय है। और पहले इंटरेस्ट था कि वेट लिफ्टिंग होता है क्या है, कैसे क्या है, चले गए पतले दुबले आराम से गए। आप अभी भी पतले अभी थोड़ा मजबूत हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गए। तो उस समय वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किए। पहले कुछ नॉलेज नहीं था कि क्या होता है स्नैच, क्या क्लीन एंड जर्क होता है, कैसे इसमें आगे जाना है, क्या क्या प्लेटफॉर्म हमको आगे मिल सकता है। तो ये सब चीज़ होते होते आगे बढ़े। तो जब धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट में मेडल लगा, स्टेट के लिए चुने गए, उसके बाद आगे जब गए तो पता चला कि वेट लिफ्टिंग का इतना बड़ा साम्राज्य है कि आप इसमें ओलंपिक भी खेल सकते हैं। तो जब ऐसा लगा कि चलिए इसके लिए तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो फिर कहीं से हमें भैया का पता चला कि भैया वेट लिफ्टिंग किए हुए हैं और ये हमें सिखा भी सकते हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा बेगूसराय में ही घर है और बेगूसराय में ही पैदा हुए हैं और पापा मम्मी सारे मतलब यहीं पे आपको रुचि कब से हुई कि आप गेम में जाएं या वेट लिफ्टिंग या किसी भी गेम में जाएं? जो था मतलब एक तरीके से बचपन से था मेरे अंदर। ये मतलब बचपन में क्रिकेट खेलना, जो लोकल सब खेलते हैं क्रिकेट जो खेलना, मतलब पैदा होते हैं और सब बैट बॉल लेके स्टार्ट और करते हैं। एक दूसरा चीज़ था कि हम केंद्रीय विद्यालय में थे तो वहाँ अच्छा, स्पोर्ट्स का एक हब था। वहाँ पे एक अलग माहौल रहता है। तो उसके कारण क्या हुआ कि स्पोर्ट्स में मेरा और ज़्यादा रुचि बढ़ने लगा। जी, जी, तो बहुत सारा स्पोर्ट्स चूज किया कि ये वो, लेकिन था क्या कि अगर कोई प्रोफेशनल चूज करना हो तो किसको चूज करें, काहे कि प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए थी आपको। तो उसके लिए फिर भैया से कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि अब कैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करें। शुरू में तो पतले दुबले हैं, खाना वाना क्या लेना पड़ता है, इसके लिए नहीं लेना पड़ता। तो हुआ क्या कि पहले हम 2-3 मंथ इसके पीछे लगे, 2-3 मंथ गिरे परे समझे हर चीज़ को। उसके बाद फिर वह हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए अच्छे से करे, फिर उसके बाद राज्य स्तरीय जो हुआ उस पर हम किए। अच्छा, ये जो चयन होता है, जहाँ तक हमें पता है कि आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से आपको वजन उठाना होता है, तो किस वेट पे आप खेलते हैं? तो शुरुआत में जो सबसे लोअर कैटेगरी का था 49 कैटेगरी, उसमें हम सेलेक्ट हो गए थे। तो उसके बाद था क्या कि 55 कैटेगरी, अभी हम प्रेजेंट 55 कैटेगरी में है। हाँ, तो कितना मतलब वो तो 3 लेवल्स होते हैं, तो मतलब तीनों लेवल्स में आपका क्या वेट रहता है, आप बताएंगे हमें? तो जैसे जिस समय हम ज्वाइन किए थे तो उस समय था मेरा बॉडी वेट लगभग 46 के आसपास और मेरी लिफ्ट थी लास्ट 56 केजी क्लीन एंड जर्क में। मतलब पूरा ऊपर वो जो उठाते हैं, ऊपर ये बेंच जर्क, क्या हाँ, बोलते हैं उसको? वो जर्क डेड बोलते लिफ्ट हैं। ना डेड लिफ्ट हो जाता है वो पावर लिफ्टिंग का गेम। अच्छा, ये तो वेट ये उससे पूरा हाँ, टेक्निकल गेम है। हाँ, इसमें आपको स्पीड भी चाहिए और साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए। स्ट्रेंथ भी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्लीन एंड जर्क बोलते हैं और स्नैच बोलते हैं। 2 तरीके से आपको 3-3 बार उठाना पड़ता मौका है। दिया जाएगा, फिर आप उसमें बेस्ट आओगे तो आपको मेडल मिलेगा। उसमें बेस्ट कैसे सिलेक्शन था कि मतलब best- बहुत स्मूथ और टाइमिंग कुछ रहता होगा? उसके लिए है कि ये गेम पूरा परफेक्शन का गेम है कि अगर आप वेट लिफ्ट भी करते हो तो वेट परफेक्शनली। उसके बाद होता है कि आपको जो टोटल होगा दोनों का, जैसे स्नैच का जोड़ करके और ये क्लीन एंड जर्क का जोड़ करके, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा करेगा वो विनर होगा। फर्स्ट मेडल आपने कब दिलाया बेगूसराय तो को? फर्स्ट मेडल बेगूसराय का, इसमें 1 साल का समय लगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और दूसरे जिलों के मुकाबले में। तो उसके बाद बस ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो लगभग 2018 के आसपास हाँ, मुझे पहला मेडल मिला था। तो वो भी ब्रॉन्ज मेडल था। इट्स ओके, बट आप बहुत जल्दी एक मेडल लेके आ हाँ, गए। तो ब्रॉन्ज मेडल था तो उस समय लगा कि ठीक है मेरी ट्रेनिंग थोड़ी कमी है और आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद फिर से ट्रेनिंग अच्छे से शुरुआत हुआ। तो फिर इस साल आकर के गोल्ड मेडल और इससे पिछले साल भी गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल कहाँ पे आपका गेम हुआ था? गोल्ड मेडल ये सीतामढ़ी में गेम हुआ था, स्कूल स्तरीय पे भी हुआ था, उसमें भी मिला। और उसके बाद ओपन नेशनल के लिए भी सिलेक्शन ट्रायल होता है तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ था। फ्यूचर में क्या सोचा, इसी गेम को यहीं ट्रेनिंग करना है कि इसको और बाहर जाके? अभी तो जैसे पहले लगा था कि इसकी ट्रेनिंग अच्छे से खुद से कर ली जाए तो आगे हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो फिर नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था लास्ट ईयर। तो वहाँ से फिर मौका मिला कि चलिए अब इस गेम को आप प्रोफेशनली ले लीजिए ताकि आप इसमें अपने ज़िला का नाम या फिर राज्य का फैमिली नाम। कितना सपोर्ट कर रही है? पापा मम्मी का सपोर्ट तो होना चाहिए इस गेम के लिए, खास करके मुझे लगता है, क्योंकि खाना पानी हर चीज़ बहुत हेवी होता होता है, है, हाँ। बहुत खर्च होता है इस तरह के। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक पावर लिफ्टर है उनका लिया था, तो जो जिस तरह से उन्होंने रूटीन बताया कि 2 किलो दूध लेना, अंडा लेना, और मतलब थ्रू आउट एक नॉर्मल फैमिली के लिए थोड़ा महंगा पड़ जाता है कि उसका डाइट बिल्कुल अलग रहता है। तो कमाना तो है नहीं मगर खर्च बहुत करना है। नहीं, पापा तो मम्मी फैमिली का बहुत सपोर्ट होना चाहिए इसमें। हाँ, पापा मम्मी पूरा सपोर्ट करते हैं। तो उन्हीं की वजह से अगर हमको लगता है कि और भैया आपके की घर में वजह और से कितने लोग हैं? मेरी 2 बहन हैं और एक अकेला भाई मैं। हाँ, तो आपकी जिम्मेदारी तो बहुत है। हाँ, वो तो है। तो मतलब था कि पापा मम्मी को भी विश्वास था कि ये कर सकता है,
साथ में पढ़ाई भी कर रहे हाँ, हैं? साथ में तो पढ़ाई हो रही है मेरी। क्या कर रहे हैं अभी? साथ में अभी मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हो चुका है और उसके साथ साथ पढ़ाई भी चल मतलब सिविल सर्विसेज ये सब की भी तैयारी चल रही है क्या? साथ में, हाँ, चल रही है। लेकिन यही है कि अगर आप दोनों एम को क्या है? एम क्या है? मतलब आपको इस गेम से ही कुछ करना है या फिर कोई नौकरी वोकरी भी करना है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? नौकरी का एम बचपन से नहीं था। मतलब कि अगर मेरा मानना था कि अगर मुझे नौकरी लेना है तो भाई पढ़ाई लिखाई करो फिर आप जाओ, तो गेम वेम आपके लिए नहीं है। अगर आप गेम में आते हो तो लगभग आपको कम से कम तो 4-5-6 साल का प्रॉपर टाइम चाहिए। उसके बाद अगर आपकी जॉब लगे ना लगे वो दूर की बात है। पहली बात है कि अगर आप इस गेम को आगे बढ़ा सको, एक स्पोर्ट कल्चर डेवलप कर सको यहाँ पे, और उसके साथ साथ है कि अगर आप स्पोर्ट्स लाइफ से जुड़ते हो तो जो मेरा सब सारे लोगों से ये सवाल रहेगा, आपसे भी मैं वापस में पूछूंगी कि आपको देख के कितने लोगों को प्रेरणा मिल रही है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों का है कि मैं बहुत पतला पतला दिख रहा हूँ अभी भी। तो रीज़न क्या था कि जब दूसरे लोग देखते थे तो मेरे से ज़्यादा मोटिवेटेड होते थे, तो उन्हें लगता था कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, यार ये इतना उठा ले रहा है तो हम क्यों नहीं उठा सकते, इसमें क्या है, मेरे में क्या तो है। मतलब आप भी किसी की प्रेरणा बने, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात और है कि दूसरा आइडियल हाँ। कोई बनाया आपको। और दूसरा था कि हम भैया से सीखे, और मेरा था कि आप इस गेम को कितना आगे ले जा सकते हो, कि ये गेम बिल्कुल अलग है हर गेमों से। कि क्रिकेट खेलने के लिए तो 10-5 बच्चे ऐसे जमा हो जाएंगे, लेकिन वेट लिफ्टिंग है यहाँ आपको पहले से पता होना चाहिए कि इंजरी हो सकती है, ये हो जाना है। तो सब चीज़ से पहले आप समझ लो कि ऐसे ऐसा है, तो फिर एक लत बन जाता है कि आप इसमें लग गए तो लगे रहोगे। फिर आपको जीतना है, क्वालिफाई करनी है, आगे बढ़ना है। चलिए, हम लोग आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं और आप और अच्छा करें, टीवी पे आएँ और हमारे बेगूसराय का नाम रोशन करें। मिस्टर बिहार फ्रॉम बेगूसराय, आसिफ जी कुछ आप अपने बारे में बताएं कि बॉडी बिल्डिंग का आपको शौक कब से लगा? बॉडी बिल्डिंग का शौक़ हमें दिल्ली से ही था। पहले दिल्ली में थे, फिर दिल्ली से आने के बाद फिर यहाँ हमने शॉप किया कपड़े का, फिर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, फिर जिम का, फिर उसके बाद 2014 में फिर स्टार्ट किया हमने जिम। फिर वैसे ही हल्का फुल्का फिजिकल करते थे कि कुछ करना है नहीं करना है, बस इसी। फिर 2017 में इनसे मिले, यही हमारे गुरु भी हैं, दोस्त भी और भाई भी हैं, सारा चीज़ इन्होंने आपको ट्रेनिंग दी? यही हमें सब सिखाए कि कैसे जब क्या आप करना दिल्ली है। में थे तो आपको वहाँ पे कैसे शौक लगा कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए? मतलब जैसे फ्रेंड सब होते हैं, सब साथ में घूमना, यार चलो थोड़ा जिम करके आते हैं, और टाइम नहीं है, फिर थोड़ी सी हल्का फुल्का थोड़ा लगा कि थोड़ा हल्का फुल्का करते हैं, देखते क्या होता है। टी शर्ट पहनने के लिए जो युवाओं का आजकल है। फिर उसके बाद जब स्टार्ट किया हमने तो फिर जब इनसे मिले तो बोला नहीं, कुछ ऐसा करो जो कुछ अच्छा लगे। तो 2018 में भैया ने बताया कि नहीं चलो पटना एक बार खेल के आते हैं, जो भी है यही है। इन्हीं ने सबसे पहला फर्स्ट मेडल। जब आप मिस्टर बिहार बने वो जी। किस साल की बात है? 2018 में, और सेकंड 2019? 2019 में फिर गोल्ड लेके आए आड़ा से। अच्छा। फिर उसके बाद दिल्ली गए खेलने के लिए, भैया गए साथ में। फिर उसके बाद बिहार बोर्ड, फिर यहाँ सिलेक्शन हुआ मिस्टर इंडिया के लिए कि इसको मिस्टर इंडिया के लिए ले जाएगा। फिर चेन्नई गए खेलने के लिए। मिस्टर इंडिया में आपका कहाँ तक सिलेक्शन हुआ था? सिर्फ पार्टिसिपेट अभी उस समय करना था कि मतलब बिहार का कोई था ही नहीं, अकेले थे, एकलौता थे जो बिहार से जाके वहाँ पार्टिसिपेट किए। जैसे कि हम लोग टीवी पे देखते हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग का होता है, रैंप वॉक होता है, तो उसमें मेन क्या क्या होता है कि जो जिससे मिस्टर बिहार या फिर मिस्टर इंडिया बनते हैं, उसके बारे में हमें कुछ पता है? वहाँ मतलब वही पार्टिसिपेट करना होगा आपको, जिससे सबका एक अलग अलग क्या क्या कंपटीशन होता है कि मतलब डोले नापे जाते हैं या फिर ऐसे ही कुछ वहाँ आपको वॉक करवाए जाते हैं? पहले तो वैसे ही आपको स्टेट पे आपको खड़ा किया जाएगा। हाँ। उसके बाद फिर वहाँ से जो सबसे नंबर 1 होता है उसी की सिलेक्शन होती है। नंबर 1 किस बेसिस पे लेते हैं? हर चीज़ पे। हाँ। बाइसेप, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, लेग्स, सब कुछ 2 टन होनी चाहिए। हाइट, वो हाँ, सब कुछ। सारा चीज़ 2 टन होनी चाहिए, तब उन्हीं की सिलेक्शन होती है, नहीं तो वो फिर रैंप पे जो वॉक होता है, मतलब कपड़े मतलब नहीं रहते हैं, और वो वॉक भी क्या उसमें काउंट होता है क्या? मतलब सिर्फ कटिंग। अच्छा। कटिंग साइज, एप्स वेप्स की जो सारे कटिंग चीज होते हैं, बिल्कुल 2 टन होनी चाहिए। कैसा लगा आपको मतलब मिस्टर बिहार बन के? आपकी शादी हो गई है? नहीं। तो आपको बहुत रिश्ते आए होंगे। मिस्टर बिहार से कौन नहीं शादी करना चाहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा अरमान है कि आज तक कोई अपने बिहार से खास करके मिस्टर इंडिया के लिए कोई नहीं गया है। मेरा एक तमन्ना है, एक बार लेके आए
ताकि अपने बिहार में भी लगे कि हाँ आसिफ कोई जी, है। आपका घर कहाँ है? बेगूसराय। बेगूसराय के आप जी। लोकल है, मतलब ये मतलब बॉडी बिल्डिंग के अलावे आप क्या करते हैं? मेरा मतलब कपड़े का शॉप है, कहाँ पे है ये? बड़ौनी में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और मेरा तो बस जुनून है एक बार जाने का, बाकी देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं, हम तो उम्मीद करेंगे कि आप वाकई मिस्टर बिहार बने और मिस्टर बिहार तो बन गया, मिस्टर इंडिया खेलने के लिए सॉरी मुझे मिस्टर इंडिया बने और हम लोग बोले कि अभी हाँ तो मैं- लॉकडाउन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा अभी मेडल रुका पड़ा है। अच्छा, जैसे बॉडी बिल्डिंग में हम लोग देखते हैं कि बॉडी बहुत जल्दी बनाने के लिए, वो तो हम आपके ट्रेनर से पूछेंगे, मगर मैं आपसे भी पूछूंगी क्योंकि ये बॉडी वाली बात आती है। तो मतलब सप्लीमेंट लेते हैं, बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं, तो क्या आपने ये सब यूज़ किया है कि डायरेक्ट ये मतलब ओरिजिनल बॉडी है? नहीं मैडम, बिना यूज किए कुछ नहीं होता दुनिया में। हाँ, तो आप सप्लीमेंट और उसके साथ ही मतलब वो डाइट सब कुछ आपको अटैच करना पड़ेगा तभी जाके आप वहाँ डाइट तक- क्या रहता है एक बॉडी बिल्डर की? डाइट है, चिकन है, फिश है। दिन भर में कितना खाना होता है, अगर कैलोरीज की बात आए या फिर अमाउंट की बात आए तो कम कितना से कम आधा केजी चिकन। डेली खाना होता है? महंगा है ये, मगर ये गेम बहुत ही महंगा है अब बहुत टफ भी है। जब आप स्टेट पे जाएंगे आप तो 4-5 दिन पहले आपका पानी बंद हो जाएगा, हाँ। 3 दिन पहले, नमक 1 हफ्ता पहले बंद, क्यों ये सब क्यों बंद हो जाता है? ताकि फिर आपका रियल निकले। वो बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए ना वहाँ पे। तो पानी जब आप नहीं पीते हैं तो फिर कैसे मतलब आदत सी survive- हो जाती है। वो आदत सी हो जाती है 20 किलो ढक्कन से लेनी, 1 ढक्कन बस, सिर्फ मतलब गला सर्वाइव को- करने के लिए। बस। ओके ओके, ये तो थोड़ा बहुत सा ये बहुत ही नई ज़्यादा बात टफ है। पता चली कि जब ये गेम होता है तो पानी और हाँ, हुक्का पानी बंद है। 3 दिन पहले पानी बंद, एक हफ्ता पहले नमक। ओके, नमक का कोई सामान छूना ही नहीं है आपको। आप बाइसेप्स बताएंगे अपना, क्या कितना बाइसेप्स है? बाइसेप कभी नहीं भैया ने कभी नपाया नहीं क्योंकि ओह, नजर क्यों? लग जाती नजर लग जाएगी। अच्छा, ये सब आप मानते हैं टोना टोटका? नहीं, वैसे ठीक हम है, सब कोई बात नहीं, आपकी बाइसेप्स हमें दिख रही है कितनी है और हमारे दर्शकों को भी दिख जाएगी और आशा उम्मीद करते हैं कि आप मिस्टर इंडिया बने। भूपति जी, जैसा कि आसिफ जी बताएं कि ऐसा बॉडी बिल्डर बहुत सारा, सिर्फ ट्रेनिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमारा डाइट, हमारा न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप कुछ बताएं हमें कि किस तरह का डाइट आप अपने लड़कों को बताते हैं? हर एक गेम के लिए एक अलग अलग डाइट न्यूट्रिशन तैयार करना पड़ता है। जैसे वेट लिफ्टिंग के लिए अलग होता है डाइट शेड्यूल, रेसलिंग के लिए अलग डाइट शेड्यूल होता है, और कोई भी अगर जो जिम से रिलेटेड कोई भी गेम है जो सबसे ज़्यादा महंगा है तो वो बॉडी बिल्डिंग है। सबसे महंगा? सबसे महंगा, जिसमें कि आप मतलब प्रॉपर आप पर डे अगर न्यूट्रिशन से लेकर के खाने का जोड़ो तो लगभग 2 से 2,500 पर डे का खर्चा है एक बॉडी बिल्डर को तैयार करने में। सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ वेजीज और क्या कहते हैं सैलेड, चिकन, रेड मीट, फिश, बॉइल्ड एग, इसी सब पे, प्रोटीन शेक हो गया, सप्लीमेंट वगैरह, इसी सब पे चलना बट ये जो पड़ता है। 2,500 आपने बताया, क्योंकि मैंने तो ऐसे रफ एस्टिमेट लगाया कि ये काफ़ी महंगा होगा। जिस तरह हाफ के जी चिकन बता रहे हैं, तो एग बता रहे हैं, मिल्क बता रहे हैं, तो क्या संभव है कि सारे लोग बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं? नहीं, देखिए इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको डेडिकेट होना पड़ता है इस गेम के लिए। फैमिली अगर हम देखे जाए, जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पे महीने का खर्च अगर आएगा 2,000 या 2,500, तो वो 1 वीक या किसी का 4 दिन 5 दिन चलेगा। एक बंदे पे खर्च करना, क्या इसका अलग सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है कि हाँ मैं इस गेम के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है मैम, इतना चाहिए ही चाहिए? हाँ, इतना चाहिए ही। इसके लिए आपको बॉडी को न्यूट्रिशन देना ही पड़ेगा, नहीं तो बॉडी आप स्टेज पे जाके क्या दिखाओगे, फैमिली पैक दिखाओगे? वहाँ तो 6 पैक चाहिए ना। फैमिली पैक में भी इतना खर्च नहीं होता है। इतना खर्च नहीं होता है। अगर कोई फैमिली भी खाएंगे, चिकन भी खाएंगे, तो उतना खर्च नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पूरा बॉडी आपका खुला हुआ है, वहाँ पे जज बैठे हुए हैं, 5-6 जज बैठे हुए हैं, वो आपको जज कर रहे हैं। आप इस 10, 15, 25, 20 में से कंपटीटर हैं आपके साथ खड़े हुए, उनसे आपका बॉडी अगर अच्छा दिख रहा है तो ही आप मेडलिस्ट बन पाओगे, नहीं तो आप कुछ नहीं हो। आप जाओ स्टेज पर से घूम के वापस आ जाओ, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस अनुसार आपको अपने बॉडी वेट के अनुसार आपको न्यूट्रिशन भी डालना पड़ता है। सप्लीमेंट का कितना योगदान है?
बहुत योगदान है मैम इस गेम के लिए खास करके। और वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और जो भी गेम है उसमें आप देसी डाइट के थ्रू भी चल सकते हैं, क्योंकि वो हाँ पावर गेम है जी। वो तो पावर गेम है, आप दूध खाकर भी पावर बना सकते हो, देसी मतलब न्यूट्रिशन लेकर भी पावर बना सकते हो। लेकिन इसमें होता है कि शो ऑफ करना होता है स्टेज पे जाकर के, हर एक बॉडी पार्ट को दिखाना होता है, हर मसल्स के को दिखाना होता है एक्चुअली जी। उसमें पूरा आपका वेन होता है, वस्कुलरिटी दिखनी चाहिए। इसीलिए जो आसिफ भाई बोल रहे थे कि एक वीक पहले पानी बंद करना पड़ता है, नमक बंद करना पड़ता है, इसका क्या लॉजिक आप हमें समझाएं। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे हम ट्रेनिंग करते रहते हैं, सारा ट्रेनिंग हो गया, अब 10 दिन बाद कंपटीशन है, पानी बंद हो जाएगा तो आप जैसे देखते होंगे नॉर्मल भी सांस बंद करके खड़े रहते हैं, आपकी नसें दिखने लगती है। थोड़ी देर आप सांस बंद करो, 20 सेकेंड 30 सेकेंड, आपकी वेन पूरा दिखने लगेगी। तो जैसे ही बॉडी में पानी की मात्रा कम होती है और नमक से पानी प्रोमिनेंसी के लिए जी, तो वहाँ पे स्टेज पे खड़े होने के बाद आपका पूरा चेक होता है कि इसमें कितना कटिंग है, कि मतलब वस्कुलरिटी कितनी ज़्यादा, नसें किसकी दिख रही है, किसका क्लियर है पूरा बॉडी स्ट्रक्चर। आसिफ जी जैसे बताया कि उनको शौक है कि मिस्टर इंडिया बनने का, तो इसके लिए और क्या ट्रेनिंग इनको लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग तो बस वही है मैम कि आप जितना भी हो सके अपने पोजिंग पे ध्यान दो। सबसे पहले वर्कआउट हो गया आपका, उसके बाद डाइट हो गया और पोजिंग। जितना आप पोजिंग पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपका सही होगा कंपटीशन, और यहाँ पे कम्पीट कर जाओगे आप स्टेट चैम्पियनशिप में, बिहार से निकल करके आप इंडिया लेवल पे जाओगे, वहाँ और कंपटीटर आएंगे, वहाँ हैवी कंपटीशन होता है। तो उस लेवल में बनने के लिए आपको यहाँ से परफेक्ट होकर के जाना पड़ेगा, उसके लिए पूरी तैयारी चाहिए। जैसे कि रेसलिंग में बताएं कि उसमें क्या ट्रेनिंग, रेसलिंग के लिए डाइट और बाकी कुछ में क्या रेसलिंग के लिए है कि मैम आपको उसमें भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको खाने पीने का पूरा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन रेसलिंग का है कि ये बॉडी, हाँ एज ए बॉडी उसमें फुर्ती भी चाहिए, और उसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, पावर भी चाहिए, लचक भी चाहिए, सारा कुछ। जैसा कि बताया कि आपने कि इनको दिल्ली आप भेजे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो क्या ये मैट यहाँ नहीं लग सकता और यहाँ ट्रेनिंग आप नहीं दे सके, क्योंकि ये रेसलिंग की बात जब आती है तो यहाँ के हर मिट्टी में कुश्ती है, बहुत सारे आपको प्लेयर मिल जाएंगे जिनको आप सिर्फ एक कुश्ती सिखा के, मुझे लग रहा है बहुत सारे मेडल हमारे पास आ सकते हैं। वो हो सकता है मैम, लेकिन इतना ज़्यादा कॉस्ट आता है उसका। क्या वो टीवी में दिखाया, क्या नॉर्मल गद्दा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल वही मैट उसके लिए लगभग एक मैट को सेटअप करने के लिए 7 से 8 लाख का। जैसा कि आपने एक जिम खोला, जिम में लोग बॉडी बनाते, बट आपने उसका बिल्कुल मोड चेंज कर दिया, इसको गेम से जोड़ दिया, जो बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि जिम जो फिटनेस सेंटर है और उसको एक गेम से जोड़ दिया, और 2-3 तरह के मतलब जो फील्ड है गेम के उसको आपने सेलेक्ट करके उसके बंदे को गेम तक पहुंचाया, उसकी जगह तक पहुंचाया। वैसे ही जैसे वेट लिफ्टिंग है, तो मतलब ये बताएं कि और मतलब और भी बच्चे हैं आपके जिम से जो जी वेट लिफ्टिंग के लिए भी मतलब हमारे पास लगभग 20 से 25 बच्चे हैं। अच्छा। जिसमें से मैं सिर्फ एक को लेकर के आया हूँ, और बाकी बच्चे हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में भी हैं, जिसमें से 5 लड़कियाँ भी हैं और बाकी 20 लड़के भी हैं। हम अलग अलग वेट कैटेगरी उम्मीद करेंगे कि आपके सारे जब बच्चे रहे तो हम आपके जिम जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए खुद देखें और शूट करें, और हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब अनोखा चीज़ है, बहुत ही अलग है ये, वाकई आपके जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि आपने जिम को एक नया मोड़ दे दिया। और बेगूसराय के वासियों को पता भी आज बहुत लोगों को चलेगा कि हमारी एक छोड़ी है जो छोड़े से कम नहीं है, हमारे एक बड़े मिस्टर बिहार है जिनके बारे में बहुत नहीं पता था, और एक पतले दुबले वेट लिफ्टर है 100 किलो लिफ्ट करता है। अच्छा, आप भी बता दीजिए कितना वेट लिफ्ट कर मतलब ये कर सकते हैं आप, इनके बारे में। राजू का बॉडी वेट है 52 kg जी, और ये टोटल लगभग 210 kg वजन उठाता है ये बंदा। मतलब एक बाइक हाँ। एक बाइक ये उठा सकते हैं Obviously. मतलब उठा के ऑन द चेस्ट, ऑन द हेड, ओवरहेड ये उठा सकते हैं। चलिए 3 साल की मेहनत है। चलिए मैं किसी इंसान को ही उठवाती हूँ यहाँ पे, एक थोड़ा सा हम लोग ट्रायल ले लेंगे। कुछ आप मेडल के बारे में हमें बता दिए, कहाँ से क्या क्या मिला है। ये वेट लिफ्टिंग में जुगनू ने लिया था। हाँ।
फर्स्ट टाइम जब खेलने के लिए फर्स्ट टाइम जब जुगनू खेलने के लिए गई थी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप स्टेट में, तो उस टाइम का इसका मेडल है ये। वेरी गुड जी। ये मेडल Gold मतलब आप इस तरह से दिखा रहे हैं ना कि ये आपकी मतलब मेहनत है जी, इतने सालों की। बस इन्हीं बच्चों का जो भविष्य है वही मैं सोचता हूँ कि वही मेरा फी है, वही मेरा सब कुछ। ये भी वेट लिफ्टिंग के लिए ही हुआ था। इसमें एकलव्य गेम्स होता है, एक पटना में इसका गेम हुआ था, वहाँ पे राजू ने ये एकलव्य गेम में मेडल लिया था। अच्छा। गोल्ड मेडल। Very और उसमें मतलब बिहार के जितने भी ज़िले हैं उसमें से पार्टिसिपेशन आते हैं बच्चे, वहाँ पे कंपटीशन होती है, फिर जाकर के मेडल मिलता है। ये आरा में मिस्टर बिहार का बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुआ था आसिफ जी लेके आए जी, हैं। जिसमें आसिफ भाई ने गोल्ड मेडल मारा था। लगभग 50 इनके बॉडी वेट में 50 बच्चे थे कंपिटिटर, जी जिसमें से इनको प्रथम स्थान प्राप्त। जिनको हरा के आप जी। मिस्टर जी, मिस्टर बिहार ये फर्स्ट टाइम बने थे। ये ईस्टर्न जोन चैंपियनशिप थी यहाँ पटना में। हाँ। और उस टाइम इनका फर्स्ट कंपटीशन था वो, जिसमें मतलब इनको मैंने प्रेशर देकर कि नहीं आपको खेलना पड़ेगा गेम, आप चलिए चलिए चलिए, तो बहुत प्रेशर करके मैं इनको ले गया था। फिर वहाँ पर इन्होंने सेकेंड मेडल लेकर के आया। जी। ये दो जो बड़े बड़े हैं वो बताएंगे। ये मिस्टर बिहार। ये मिस्टर बिहार हैं खड़े हुए। आसिफ जी खड़े हुए हैं आप। मिस्टर एक्चुअली बिहार, मिस्टर बिहार जब बने थे उस टाइम के ये चलिए ट्रॉफी। हमारे सारे बेगूसराय के लोग खड़े हुए हैं। जी। ये वाले भी मिस्टर बिहार में ही हुआ होगा। जी, मिस्टर बिहार का ये तो बहुत ये है कि ये दिल्ली का है, जब अच्छा। मिस्टर दिल्ली ये बने थे। अच्छा ये मिस्टर दिल्ली भी बन चुके हैं। जी। ओ वो आपने बताया था मुझे फर्स्ट में। फर्स्ट टाइम ये मिस्टर दिल्ली भी कंपटीशन। अब भूपति जी आपके ये भी है कि वो खेलो इंडिया से में भी कुछ बच्चे आपके यहाँ हैं, उनके बारे में हमें बताएं कुछ। पहले तो जुगनू ही खेलो इंडिया खेल चुकी है वेट अच्छा। लिफ्टिंग में। फर्स्ट टाइम वेट लिफ्टिंग में ये खेलो इंडिया उसमें कुछ चैंपियनशिप। राशि भी मिलती सुने हैं। जी, उसमें मिलती है राशि, और बट यहाँ का सिस्टम उतना डेवलप नहीं है कि जो नेता लोग हैं वो। अच्छा और दूसरे ठीक है, और भी खेलो इंडिया से कोई खेले हैं? जी, राजू। नाम बताइए ना आप मुझे अच्छे से। हाँ हाँ राजू वेट लिफ्टिंग से। उन्होंने भी खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया है, और एक और वेट लिफ्टर है शालिनी, अच्छा। उसने भी पार्टिसिपेट किया है खेलो इंडिया गेम्स में। तो सबको मतलब राशि मिल रही है। जी, ये तो अच्छी बात है। बिहार से मतलब बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से ही 2 लड़कियां और 1 लड़के, जिसका चयन हुआ है जी, खेलो जिनका इंडिया चयन हुआ खेलो इंडिया के लिए। मतलब शालिनी कुमारी को अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हर एक मंथ 10,000 का मंथली मिल भी रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट कुछ खर्च, कुछ खाने पीने का, कुछ मेंटेनेंस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी। ये ऐसा अनुदान दिया है खिलाड़ियों को। भूपति जी भविष्य में हम लोग और क्या देखेंगे आपके जिम के द्वारा, और क्या क्या डेवलपमेंट हो? मेरा एक ही मोटो है, मैं स्पोर्ट्स को बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। कम से कम बेगूसराय से हर एक बच्चे में उतनी प्रतिभा है कि वो अपना स्टेज पे जाकर के परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अपने खेल को निखार सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है उनको कि वो क्या करें आगे। तो मैं उसके लिए हर एक बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, चाहे वॉलीबॉल हो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, चाहे फुटबॉल है उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, किसी भी गेम के लिए मैं उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं स्पोर्ट्समैन के लिए मैं बहुत ही मतलब डेडिकेटेड हूँ इस चीज़ के लिए। भूपति जी आपका और आपके सारे प्लेयर का बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत अपना टाइम दिए और हमारे दर्शकों को इतने कुछ बताएं। बहुत बहुत, और मैं कामना करूँगी कि आपके बच्चे और अच्छा करें, और आपके जिम में भी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। बस आप लोगों का प्यार है, और केवी स्टूडियो का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों ने कि मैं अपनी बातें रख सकूँ यहाँ पे। और डॉक्टर रोशन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आज उनके स्टूडियो में आकर के मैं सबके सामने आप लोग के थ्रू मैं बेगूसराय वासियों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भूपति सिंह फ्रॉम बॉडी विजार्ड जिम। आप तमाम केवी स्टूडियो के क्रू मेंबर को मैं अपना तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सभी लोग स्टार्स ऑफ बेगूसराय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस चैनल को ज़रूर देखें।
Subscribe for Stars of Begusai Please like and share and comment for Stars of Begusai on YouTube channel. from the Body Wizard family. सो फ्रेंड्स, डॉक्टर रोशन के फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। सो हम जैसे बेगूसराय के बढ़ते कलाकार और भी बहुत सारे प्लेयर्स, इन जैसे हम जैसे लोगों का इंटरव्यू आपको कहता बेगूसराय एंड बढ़ता बेगूसराय चैनल पे मिल जाएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट।